हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में, यूट्यूब चैनल में। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एमएस पावर पॉइंट की। एमएस पावर पॉइंट जो कि बहुत ही यूज़फुल और उपयोगी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसे आप यूज़ करके एक बेहतर प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और लोगों को दिखा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि चैनल में जो जानकारी दी जा रही है पावर पॉइंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए पूरा वीडियो देखें और लास्ट में लाइक जरूर करें। ओके धन्यवाद। चलिए आइए देखते हैं एमएस पावर पॉइंट। तो जैसा कि एमएस पावर पॉइंट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे नाम से, लेकिन आज हम जानेंगे इसके काम से कि इसका क्यों इतना ज़्यादा उपयोग होता है और क्यों इसका उपयोगी है। तो एमएस पावर पॉइंट, जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषता है, जैसे फोटो हुआ, आवाज़ हुआ, के साथ ओपन कर सकते हैं। आप क्रिएट भी कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आदि करने का कार्य सभी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल और पावरफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसका नाम पावर पॉइंट है। तो इसकी आवश्यकता क्या होती है? जैसा कि आपको मालूम है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इसकी हमको आवश्यकता पड़ी, इसलिए इसका आविष्कार हुआ। जब कभी भी हमें किसी सेमिनार में जाने का मौका मिलता है या फिर किसी प्रोग्राम में हमें प्रेजेंटेशन करना होता है, तो हम वहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं। प्रेजेंटेशन के दौरान वह प्रोजेक्टर की मदद से सभी तथ्यों को लोगों को समझाते हैं। आप चाहे एक स्टूडेंट हो या फिर एक बिजनेसमैन है, चाहे कोई नया स्टार्टअप करना हो, आपको अपना उद्देश्य दिखाने या समझाने के लिए किसी प्रकार के प्रेजेंटेशन की ज़रूरत होती है, जिससे आप अपने काम को बहुत ही कम समय में किसी को भी समझा सकते हैं। एक अच्छा प्रेजेंटेशन आप इस एप्लीकेशन की मदद से बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। जब छात्र किसी प्रोफेशनल कोर्स को करते हैं तो कई ऐसे मौके मिलते हैं जहां पर उन्हें अपने प्रोजेक्ट वर्क के बारे में लोगों को समझना पड़ता है। वह भी एप्लीकेशन की मदद से वह अपने प्रोजेक्ट से जुड़ी सभी जानकारी को स्लाइड में प्रस्तुत कर सकते हैं या करते हैं। अब बात आती है पावर पॉइंट को हम स्टार्ट कैसे करें। अगर आप इस सॉफ्टवेयर के विषय के बारे में नए हैं तो ये सवाल आपके मन में आना आम बात है कि पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करें। फिर यूँ कहें कि पावर पॉइंट को ओपन कैसे करें। इसके कुछ कमांड और शॉर्टकट हैं जिससे आप आसानी से इस एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। आप 3 तरीके से इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो है स्टेप 1, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के स्टार्ट बटन पर क्लिक करना होगा। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया तो ये आपका स्टार्ट मेनू इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। इसके बाद में स्टेप 2 में है कि उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करें। ऑल प्रोग्राम पर आपको क्लिक करना है। तो ऑल प्रोग्राम में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑल प्रोग्राम वाली लिस्ट दिखाई देगी और उसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है। तो ये आपने माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक किया तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के खुल जाएंगे। इसी में आपको पावर पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप इस तरह से ये पावर पॉइंट आप खोल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप रन कमांड में जाते हैं। तरीका नंबर 2, जैसा कि आप जानते हैं कि हर प्रोग्राम का अपना एक रन कमांड होता है, बिल्कुल उसी तरह सॉफ्टवेयर का भी अपना एक रन कमांड होता है। और पावर पॉइंट का जो रन कमांड का नाम है पावर पीएनटी। तो आप रन कमांड पर जाते हैं। रन कमांड आप विंडो प्लस आर की को प्रेस करेंगे तो ये रन कमांड इस तरह से खुलेगा। इसमें आप ओपन वाले जो टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे आपको पावर पीएनटी लिखना होगा और ओके बटन पर क्लिक करना होगा या एंटर भी आप कर सकते हैं, तो भी आपका पावर पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। वह पावर पीएनटी यानी कि अगर आप रन प्रोग्राम में इस शब्द को टाइप कर देते हैं, एंटर बटन को प्रेस करते हैं, तो डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में तरीका नंबर 3 ये है कि इसके अलावा विंडो की प्रेस करने के बाद जो सर्च बार आता है उसमें आपको पावर पीएनटी टाइप करना है और एंटर पर क्लिक करते ही आप एमएस पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इससे स्टार्ट करते हैं तो वह एक सामान्य व्यू में ओपन होता है, जिससे आपको एक स्लाइड दिखेगी और आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन में साइड में दिखाई दे रहा है कि जब हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक सर्च बटन आता है, यहाँ पे भी आप यदि पावर पीएनटी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे पावर पीएनटी मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पावर पॉइंट प्रोग्राम चालू हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे पास में 3 तरीके हैं पावर पॉइंट को स्टार्ट करने के, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी से अपने कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, जिस पे भी आप चालू करना चाहो आप कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि चालू होने के बाद पावर पॉइंट आपको किस तरह से दिखाई देता है। अब आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रेजेंटेशन इस्तेमाल के लिए तैयार है। तो ये पहला स्क्रीन आपको खुलने के बाद इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो सबसे ऊपर जो रेड वाली पट्टी है, टाइटल बार जिसको हम कहते हैं, उसमें आपका टाइटल बार रहेगा, जिसमें प्रोग्राम का नाम प्रेजेंटेशन 2 नाम से बन रहा है और प्रोग्राम का नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, मतलब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहला बार टाइटल बार होता है। उसके बाद में टाइटल बार में ही आप यदि लेफ्ट साइड में देखेंगे तो क्विक एक्सेस टूल बार आपको दिखाई देगा। ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। इसका क्या यूज़ है? क्विक एक्सेस टूल बार में आप जो आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसे आप तुरंत सेव कर सकते हैं। वहाँ यदि कोई आपको और भी इसमें आप बटने ऐड कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार। यदि आपको सेव करना है तो सेव बटन जैसे मैंने रखा हुआ है, इसी प्रकार से यदि आप ओपन बटन को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो तीर बना हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप न्यू बटन को ऐड कर सकते हैं। जैसे आपको जो काम बार बार करना है, जैसे ओपन करना है, सेव करना है, यदि आप कुछ गलती कर देते हैं तो अंडू रीडू बटन रखना है तो वो भी आप इसमें रख सकते हैं। दूसरा बार आपको दिखता है मीनू बार, जो कि अभी जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उसमें हम इन्हें टैब के नाम से जानते हैं। जैसे मीनू बार में दिया हुआ है फाइल है, होम है, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, ये सभी मीनू बार के अंतर्गत हैं। और हर मीनू का एक टैब खुलता है। जैसे ये अभी हम होम मीनू पर हैं तो होम में ये होम टैब ऑप्शन खुलेगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा होम टैब ऑप्शन है, जिसमें आपको होम से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जिसके द्वारा आप अपने काम कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में और कौन कौन से व्यू होते हैं और उनका क्या काम होता है। तो ये आपका होम टैब ऑप्शन हो गया। दूसरा है आपका ये जो साइड में दिख रहा है आपको, ये आउटलाइन एंड स्लाइड टैब। जब आप स्लाइड को तैयार करते हैं तो आपके छोटे व्यू में आउटलाइन और स्लाइड टैब में ये यहाँ पे आपको तैयार होते दिखाई देगी। और ये आपका स्लाइड डिज़ाइन एरिया है जो बीच में दिख रहा है। यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखेंगे स्लाइड का, जो आप बना रहे हैं स्लाइड का टाइटल आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और उसका सब टाइटल यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और यहीं पे आप अपनी फ़ोटो, इमेज, वीडियोस वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक टू ऐड नोट्स। यदि आप किसी स्लाइड के लिए नोट लिखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे हर स्लाइड के लिए कुछ नोट लिख सकते हैं जो आपको लिखना है, जो आप ज़रूरी समझते हैं उस स्लाइड के लिए, तो आप इसमें नोट भी लिख सकते हैं। उसके बाद में राइट साइड में आते हैं तो राइट साइड में आपको ये बॉक्स दिखता है छोटा सा, तो ये आपका रहता है जूम इन एंड आउट स्लाइड, जूम इन आउट, जूम इन और जूम आउट स्लाइडर, जिससे आप स्लाइड के व्यू को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये परसेंटेज दिया हुआ है, ये माइनस बटन है, ये प्लस बटन है। प्लस बटन से आप व्यू को बड़ा करके देख सकते हैं स्लाइड को, और माइनस से छोटा करके देख सकते हैं। और ये जो बीच में स्लाइडर है, यदि आप इसे माउस से ड्रैग करते हैं तो आप भी ये छोटा बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे एक छोटा बटन है जिसे हम स्लाइड व्यू आइकन्स बोलते हैं। इसमें आपको 4 व्यूज दिए गए हैं। सबसे पहला व्यू है स्लाइड शो व्यू। तो स्लाइड शो व्यू में जो आपने स्लाइड बनाया है, यदि आप उसे फुल स्क्रीन पर देखना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो आप इस बटन के द्वारा स्लाइड शो कर सकते हैं। उसमें सेकंड नंबर आपका रीडिंग व्यू है। जो आपने स्लाइड बनाई हुई है, आप उसे देखना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो आप इस व्यू के द्वारा अपनी स्लाइड को देख सकते हैं और रीडिंग कर सकते हैं। तो ये रीडिंग व्यूज हैं। और फिर उसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। आपने जितनी भी स्लाइडें बनाई हैं अभी तक, मान लीजिए आपने एक प्रेजेंटेशन में 20 स्लाइड बनाई हैं, आप पूरी 20 स्लाइड को एक साथ देखना चाहते हैं, तो आप इस व्यू के द्वारा, स्लाइड सॉर्टर व्यू के द्वारा पूरी स्लाइड एक साथ देख सकते हैं। तो इसका देखने के लिए इसलिए आवश्यकता होती है, यदि आपको किसी स्लाइड को आगे या पीछे करना है, किसी स्लाइड को इसके आगे करना है, पीछे करना है, मूव करना है, तो इस स्लाइड सॉर्टर व्यू में ये काम बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। और सबसे पहला जो व्यू होता है वो होता है नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में आप अपनी स्लाइड को डिज़ाइन करते हैं, मतलब उसमें टाइटल डालते हैं, सब टाइटल डालते हैं, फ़ोटो एडिटिंग करते हैं, फ़ोटो इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, वीडियो इंसर्ट कर सकते हैं,
और अपनी आउटलाइन भी तैयार कर सकते हैं, आउटलाइन एंड स्लाइड टाइप, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आउटलाइन एंड स्लाइड। और यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो टैब दिखाई दे रहे हैं, स्लाइड और एक आउटलाइन। तो यहाँ पे आपको स्लाइड तैयार होते हुए जो आप यहाँ पे तैयार करते हैं वो यहाँ दिखती है, और यदि आप आउटलाइन पर क्लिक करते हैं तो जो आउटलाइन आपकी तैयार होती है, जितनी भी आउटलाइन आपने तैयार की है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, वो आप आउटलाइन यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ये लेआउट है, जिसके द्वारा इस तरह से काम किया जाता है, इतने व्यू में इतने पार्ट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नई जानकारी, नए कमांड, और इसी के आगे अपन कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद।